बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 12 एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर 13 स्टार्ट करना है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स मींस कि ये COOH ग्रुप है। इसको हम डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे, organic compounds which contain carboxylic functional group in them are called carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप COOH ग्रुप को कहते हैं। अब इसके एक साइड पे आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं और अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। तो जनरल फार्मूला जो इसका बनता है वो CnH2n+1, यानी कि जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन और उसमें एक 1 ऐड करें तो और उसके बाद COOH ग्रुप लगाएं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसको जनरली आप RCOOH भी कह सकते हैं। R जो है ये कोई भी एल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है और ये हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे एल्काइल या एराइल ग्रुप हो, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप भी हो सकता है और वो मैं आगे आपको बताऊँगी कि उसका नेमिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। एक्चुअली इस कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। एक C+O जो कि कार्बोनिल है। आपने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में पढ़ा होगा कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है, जबकि दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है। यानी कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोनिल ग्रुप और एक अल्कोहलिक ग्रुप। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन दो ग्रुप्स की वजह से नहीं होती, बल्कि एज अ होल इसमें दोनों ग्रुप्स एक ही ग्रुप में शामिल होते हैं, एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है। यानी कि अगर आप कार्बोनिल ग्रुप और OH ग्रुप का अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो अलग-अलग ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और वो उनमें ये दोनों ग्रुप्स शामिल होते हैं। तो इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ वो थोड़ी सी चेंज होंगी। ठीक है जी। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अब मोनो जैसे नाम से ही आपको जाहिर है कि ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होगा। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि दो कार्बोक्सिलिक, डाई मीन्स 2। ट्राई कार्बोक्सिलिक्स और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि 3 या 3 से ज़्यादा, पॉली मीन्स मोर। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं आप एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपने ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे, इसी तरह से एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होंगे और क्लोज चेन भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, लेकिन एलिफेटिक में ओपन चेन होंगे। अब सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये अगर आप सिंपल हाइड्रोजन लगाएं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और वो सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं मेथनोइक एसिड। मीथेन से निकला है। मीथेन एक कार्बन होता है, आपको पता है, CnH2n+2। तो अगर मीथेन के साथ एक हाइड्रोजन को हटा के आप ये वाला फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं तो ओइक एसिड बन जाता है और इसको आप बोलेंगे, अगर हाइड्रोजन है तो एक कार्बन है तो इसको मेथनोइक एसिड कहेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, अगर दो कार्बन है तो दो कार्बन वाले को, अच्छा, इस मेथनोइक एसिड को सिंपलेस्ट नेम फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं। आगे नॉमेनक्लेचर में मैं एक्सप्लेन करूँगी इनके ट्राइवियल्स नेम और आयुपेक नेम्स। अच्छा, एथेनोइक एसिड जो है इसमें दो कार्बन है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। इसको क्या बोलेंगे? एथेनोइक एसिड। अच्छा, एथेनोइक एसिड का सिंपलेस्ट नाम जो होता है वो क्या होता है? एसिटिक एसिड। उसके बाद आप देखें 3 अगर कार्बन अटैच हों तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड। यानी कि प्रोपेन का एक हाइड्रोजन हटा के आपने ये ग्रुप लगा दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, ये तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो गई जो कि ओपन चेन थे। अब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक से ज़्यादा अटैच हों तो फिर उनको आप किस तरह से क्लासीफाई करेंगे? अब जैसे आपके पास ये ग्रुप है COOH, ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज़ कॉल्ड
इथेन डाइओइक एसिड, यानी कि इसमें 2 OH ग्रुप है। आगे नेमिंग में आपको मैं फिर एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी सिंपल बता रही हूँ कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं, एक ये और एक ये वाला। तो इसको, इसका सिंपलेस्ट जो नेम है वो है ऑक्सैलिक एसिड। और उसके बाद अगला जो है, इसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हैं और इसके साथ एक CH2 भी है, यानी कि ये 3 कार्बन हैं, 2 इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और एक CH2 है। तो इसका जो नाम है वो है मेलोनिक एसिड। उसके बाद 1 2 3 4 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, ये डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और इसका नाम है सक्सीनिक एसिड। नेक्स्ट आ जाता है जी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आपने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की है, नेक्स्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ जाएंगे। दी एरोमेटिक का मतलब क्या है? बेंजीन से रिलेटेड। आपने बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिया है, वो काफ़ी डिटेल से मैडम फोजिया ने आपको पढ़ाया है। उसमें आपने देखा है कि बेंजीन और इससे उसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप जो है वो एराइल ग्रुप होता है, या जिसको आप बेंजीन रिंग कहते हैं, पिनाइल ग्रुप। तो आर ग्रुप इज़ बेंजीन रिंग और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन रिंग और एनी अदर एरोमेटिक साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सिंपलेस्ट, सिंपल ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, तो इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। उसके बाद ये देखें आप, ये भी बेंजीन है और इसके साथ 1 2 पोजीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। इसका मतलब है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकते हैं, जैसे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे। इसी तरह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो सकते हैं और इनको आप पोजीशंस, इनका नेम नंबर दे सकते हैं 1 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसके बाद आगे देखें आप, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आगे दिस इज़ ऑल्सो बेंजोइक एसिड और इसके सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है। दिस इज़ कॉल्ड, अब ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, लेकिन अब ये इसका नाम क्या होगा, क्योंकि OH ग्रुप भी है, तो दिस इज़ कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद ये देखें आप, इसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, दिस इज़ COH ग्रुप और इसकी 1 2 3 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे दिस इज़ ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड दिस इज़ द पैरा पोजीशन। जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली पोजीशन होती है वो ऑर्थो पोजीशन होती है, उससे नेक्स्ट मेटा होती है और उसके सामने बिल्कुल पैरा पोजीशन होती है। तो इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसकी फर्स्ट और 3 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं, इसको बोलेंगे आइसोथैलिक एसिड। अच्छा, थैलिक एसिड क्यों कह रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था 1 2 पोजीशन जब होगी, 1 2 बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको थैलिक एसिड भी कहते हैं, PHTHALIC। ये PH जो है साइलेंट होता है, थैलिक एसिड इसको बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड थैलिक एसिड। और ये इसकी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन है, तो इसको आइसो पोजीशन भी कहते हैं, तो इसको आइसोथैलिक एसिड कहेंगे। और उससे नेक्स्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर 1 और 4th पोजीशन पे अटैच हो तो इसको भी थैलिक एसिड ही बोलेंगे, लेकिन इसको कहेंगे टर थैलिक एसिड, TERE और थैलिक एसिड। ये तो बात होगी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब आ जाते हैं फैटी एसिड्स पर।
अब फैटी एसिड्स भी जो हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग चेन्स होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। हाँ, इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन लॉन्ग चेन्स ऑफ एलिफेटिक पोर्शन अटैच्ड विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स दैट आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। फैटिक एसिड्स डिफरेंट होते हैं, नेचुरल फैटी एसिड्स भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। ये जैसे पामेटिक एसिड है, पामेटिक एसिड में C15 है, यानी कि कार्बन 15 है, 15 कार्बन है और उनके साथ हाइड्रोजन 31 और साथ COOH ग्रुप, तो इसको कहेंगे पामेटिक एसिड। दिस इज़ द फैटी एसिड्स। इसी तरह से स्टेरिक एसिड है, इसमें कार्बन 17 आता है, H35 COOH। ओलिक एसिड C17 H33 COOH। और इसी तरह से लिनोलेनिक एसिड C17 H31 COOH। उसके बाद आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे। नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हम तीन तरह से इसको नेमिंग कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे पहले कॉमन नेम है और ट्राइवियल नेम्स हैं। अब सपोज़ कॉमन नेम्स ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब मैंने क्लासिफिकेशन बताई थी। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड मैंने आपको बताया था कि सिंपल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ OOH ग्रुप अटैच हो तो ये सिंपल फॉर्मिक एसिड कहलाएगा। और एस्टिक एसिड, एथेनोइक एसिड को एस्टिक एसिड भी कहते हैं। एथेनोइक एसिड मीन्स जिसमें 2 कार्बन हो, 1 2, तो ये जो है इसको एस्टिक एसिड बोलेंगे। और ब्यूटायरिक एसिड मीन्स 4 कार्बन, हमेशा टर्मिनल जो कार्बन है वो COH ग्रुप होगा। टर्मिनल मीन्स जो एंडिंग पे होता है 1 2 3 4, तो ये टर्मिनल कार्बन पे OH लगा दें COH, और बाकी आप हाइड्रोजन को उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लें। तो दिस इज़ द ब्यूटायरिक एसिड। और उसके बाद है वेलेरिक एसिड। वेलेरिक एसिड जो है इसमें आपके जो कार्बन होते हैं वो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये कॉमन नेम है, ये आयुपेक नेम नहीं है। इसमें आपने कार्बन के साथ वैलेंसीज को जो है सेटिस्फाई कर लेना। दिस इज़ कॉल्ड वेलेरिक एसिड। In order to indicate the positions of the substituent, Greek letters alpha, beta, gamma या eta that are used. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ जो फर्स्ट कार्बन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से नेक्स्ट कार्बन दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन, नेक्स्ट टू दैट इज़ बीटा, नेक्स्ट टू दैट इज़ गैमा एंड नेक्स्ट टू दैट इज़ ईटा। तो आपको इन ट्राइवियल नेम्स में ग्रीक लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी डिराइव्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देयर आर सर्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच आर सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड्स। सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड मीन्स कि कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे आप देखें 1 2 3 कार्बन वाला ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड है। अगर इसकी सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएं तो इसका मतलब है कि ये सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच हैं, ठीक है। और इसको आप एसिटिक एसिड के साथ अगर नाम दें, डिराइव्ड सिस्टम्स का मतलब है कि ये आप एसिटिक एसिड के से आपने डिराइव किया है। एसिटिक एसिड जो है 1 कार्बन है, ठीक है, CH3COOH, 1 नहीं सॉरी 2 कार्बन है। तो अब यहाँ पे 2 कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ट्राई मिथाइल एसिटिक एसिड। ये डिराइव्ड सिस्टम है। सिमिलरली अगर मिथाइल ग्रुप के अलावा 3 क्लोराइड अटैच हों तो इसको क्या कहेंगे, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। और ये भी हो सकता है कि कोई फिनाइल ग्रुप अटैच हो, जैसे C6H5, 2 यहाँ पे अटैच हैं इन एसिटिक एसिड के साथ, तो आप इसको क्या कहेंगे, फिनाइल 2 फिनाइल हैं तो डाईफिनाइल। अगर 1 फिनाइल अटैच हो तो आप फिनाइल एसिटिक एसिड, और अगर 2 अटैच हैं तो डाईफिनाइल एसिटिक एसिड। अच्छा, सबसे पहले हमने ट्राइवियल नेम्स और कॉमन नेम्स पढ़े, उसके बाद
आपको डिराइव्ड सिस्टम बताया, और अब मैं आपको आईयूपैक सिस्टम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बताने जा रही हूँ। आईयूपैक जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो नेम्स जो बताने का तरीका बताया है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने अभी तक जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं सब का आपने आईयूपैक नेम से सिस्टम से नेम देना बताए हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं आईयूपैक सिस्टम के, वो रूल्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद हम उनकी नेमिंग करेंगे। सबसे पहले है, आपको मैंने बताया है जैसे कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को नेम देना है हाइड्रोकार्बन्स से। हाइड्रोकार्बन सपोज जैसे मीथेन है सबसे पहला हाइड्रोकार्बन, तो आपने मीथेन का ई हटा के ओइक एसिड आखिर में लगाना है। अब हाइड्रोकार्बन्स में जैसे मीथेन है तो मेथनोइक एसिड हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले जो आपने याद रखनी है बात वो ये कि लॉन्गेस्ट चेन आपने देखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूएंट्स को पोजीशन देना है बाय अरेबिक न्यूमरल्स, यानी कि 1 2 3 पोजीशंस जो भी आपने देनी है। और उसके बाद आपने कार्बन एटम जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला होगा उसको नंबर 1 लेना है। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, और उसके बाद आपने नंबर 1 पोजीशन आपने उस कार्बन को देना है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच होगा। अब जो भी नेम आपका होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का वो लॉन्गेस्ट सिलेक्टेड चेन के मुताबिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर लॉन्गेस्ट चेन 3 वाली है तो आपने उसको प्रोपेनोइक एसिड, उसका जो मेन नेम होगा वो प्रोपेन के साथ होगा। और पोजीशंस और सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम आपने एज सच लिखने हैं। इसमें अब मैं एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल मेथनोइक एसिड, अब ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ, एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ OH है, यानी कि अल्काइल ग्रुप की जगह अगर हाइड्रोजन होगा तो ये सिंपल मेथनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया था। इसी तरह से ये जो है एस्टिक एसिड है CH3COOH, लेकिन इसको आईयूपैक नेम से आप देखें तो ये होएगा इथेनोइक एसिड। इसी तरह से 1 2 3 4, अब ये क्या, इसकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 4 वाली है, और इसका मतलब है ये ब्यूटेनोइक एसिड होगा। और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आप इसको लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन से ब्यूटेनोइक एसिड। और अब इसको पोजीशन इसका देख लें 1 2 3, दिस इज सिंपल प्रोपेनोइक एसिड। आपने नेमिंग कहाँ से स्टार्ट की, जहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, नंबर 1 कार्बन आपने उसको दिया। अब यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे क्या अटैच है, दिस इज़ द कार्बन नंबर 1। मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो कार्बन होगा वो कार्बन 1 होगा, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। तो सेकंड और थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सब्स्टिट्यूएंट्स को आप अल्फ़ाबेटिकली भी लिख सकते हैं। क्लोरो A B, ब्रोमो पहले आएगा और क्लोरो बाद में आएगा, तो आप इसको लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और 4 कार्बन है टोटल, तो ये आ जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। यानी कि आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन वहाँ से देखी जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच था। अब इसको कैसे नाम देंगे, अब इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एल्कीन ग्रुप है, तो नेम आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप की उस हिसाब से करना है। ठीक है, और इसकी नेमिंग आपने इस तरह से करनी है कि ये कार्बन 1 होगा, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। अब ये 5 कार्बन है टोटल। 5 कार्बन का मतलब है कि ये पेंटेन है। अब यहाँ पे पेंटीन मैं इसलिए लिखूँगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की किस पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, तो आप लिखेंगे 3 PENTEN, पेंटीन नोइक। अब पेंटेन नहीं मैंने लिखा बल्कि पोजीशन देके, क्योंकि ये भी एक एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसको आप लिखेंगे 3 पेंटेनोइक एसिड। इसको देखें नेक्स्ट,
यहाँ पे दिस इज़ द कार्बन नंबर 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा हुआ है, आप हाइड्रोजन की इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हाइड्रोजन से करते हैं, ये तो आपको पता है क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 होती है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब है ये लॉन्गेस्ट चेन इसकी 7 वाली कौन सी है, हेप्टेन है। और किस किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक सब्स्टिट्यूएंट 3rd पोजीशन पे अटैच है, एक 5 पे अटैच है और एक 6 पे अटैच है, और 3 सब्स्टिट्यूएंट एक ही तरह के हैं। तो आपने इसको नाम देना है 3 पोजीशन पहली, फिर 5 दूसरी पोजीशन और फिर 6 तीसरी पोजीशन। 3 5 6। अब ये 3 दफ़ा एक ही ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो आप इसको लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और क्या है, हेप्टेन होता है 7 वाला, तो आप लिखेंगे हेप्टेनोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, उनको आप किस तरह से नाम दे सकते हैं। अब 2 कार्बन हो तो आप इथेन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों अटैच हैं, तो आप इसको लिखेंगे इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। इथेन डाइओइक एसिड का कॉमन नेम क्या था, आपको सबसे पहले बताया था ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप साथ लगे हुए हों, तो अब आप देखेंगे ये कितने कार्बन बन जाएंगे, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपेन होता है, तो आप लिखेंगे इसको प्रोपेन डाइओइक एसिड। उसके बाद ये देखें CH2 जो है, इसका मतलब है 4 ये कार्बन है, एक ये है और एक ये है, 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन का क्या होता है, हेक्सेन, तो आप लिखेंगे हेक्सेन डाइओइक एसिड। अब ये डाई क्यों लिखा है, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट nomenclature of carboxylic acid. Next we start the preparation of carboxylic acid. जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अभी तक आपने जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, इसके अलावा आपने अल्कोहल्स, एल्काइल हैलाइड्स, आप लोगों ने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स सारे पढ़ लिए हैं, और उसमें आपने सबके जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन देखा है कि किस तरह से वो डिफरेंट मेथड से बनते हैं। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाने के भी कुछ मेथड्स हैं, 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन जो है वो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है कि आपने वो अल्कोहल लेना है जो कि अल्कोहल में आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स पढ़े होंगे। प्राइमरी अल्कोहल वो होते हैं जिनके साथ एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन अटैच हों, और सेकेंडरी अल्कोहल जिनके साथ 1 हाइड्रोजन अटैच हो, और टर्शरी वो होता है जिसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होता। तो यहाँ पे आपने कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लेना है, ठीक है। और जब उसकी आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपने लेना है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तो यहाँ पे आप सपोज़ अल्काइल ग्रुप आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैंने एग्जांपल मिथाइल ग्रुप की ली हुई है, तो मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। मिथाइल नहीं, सॉरी, इथाइल। यहाँ पे R की जगह CH3 ग्रुप लिया है, CH2OH, दिस इज़ कॉल्ड एथेनॉल। तो एथेनॉल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपके पास बनता है एथेनॉल, यानी कि एल्डिहाइड बनता है ऑक्सीडेशन से। या आपने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स जो हैं उनमें भी पढ़ा होगा कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड की प्रेपरेशन में भी आपने ये मेथड पढ़ा होगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड्स की प्रेजेंस में वाटर रिमूव होता है और एल्डिहाइड बनता है, और उसके बाद जो है इसकी ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड की करवाएं तो आपका एथेनोइक एसिड बन जाता है। यानी कि आपके जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन जो है होंगे।
अगर आपने इथेन लिया है, एथेनॉल लिया है, तो आपका एथेनोइक एसिड बनेगा। अगर आपने प्रोपेनॉल लिया है तो आपका प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। अगर आपने ब्यूटानॉल लिया है तो ब्यूटानोइक एसिड बनेगा। तो ये आपकी मर्ज़ी है या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितने आपने कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड ही एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें। आप इसके बजाय KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं? C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं, और कोई भी अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकता है। हाइड्रोलिसिस जब भी आप करते हैं नाइट्राइल ग्रुप की, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते हैं। यानी कि ये इस मेथड से भी नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस से आपको एसिड मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इस प्रोसेस में अमोनिया गैस इवॉल्व होती है। अब इसके लिए जो आपको रिएजेंट चाहिए, सबसे पहले आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए, R कोई भी मिथाइल अल्काइल ग्रुप, और X कोई भी हैलोजेंस यानी कि क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड। पोटेशियम साइनाइड, यहाँ पे आपने सॉल्ट लेना है पोटेशियम का। पोटेशियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सोल्यूशन, मींस यहाँ पे आपने जो मीडिया लेना है वो अल्कोहलिक लेना है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हैलोजन की जगह अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा, और साथ पोटेशियम के X का सॉल्ट बनेगा, यानी कि आपका RCN बनेगा और साथ आपका पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा। इसको आप बोलेंगे अल्काइल नाइट्राइल। अच्छा, इस अल्काइल नाइट्राइल की आपने हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो आपका एसिड जो है वो बन जाएगा RCOH प्लस क्या चीज़ इवॉल्व हुई है इसमें? अमोनिया गैस इवॉल्व हुई है। अब यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल मिथाइल नाइट्राइल की दी है। अल्काइल की जगह आप कोई भी जो है अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल एक कार्बन वाला मिथाइल नाइट्राइल लिया है। मिथाइल नाइट्राइल जो है उसको पहले पोटेशियम साइनाइड के साथ मैंने ये सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखा है। आप इसी तरह से 2 स्टेप रिएक्शन दे सकते हैं। इसमें पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में आपका जो है मिथाइल नाइट्राइल बनेगा, और मिथाइल नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस होगी तो आपका एथेनोइक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जो एसिड बना है उसमें जो आपका पेरेंट अल्काइल ग्रुप है उससे डबल कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। यानी कि मिथाइल नाइट्राइल में जो पेरेंट आपका ग्रुप होगा कार्बन एटम, वो क्या होगा? मिथाइल, सपोज़ आपने हेलाइड लिया है, मिथाइल क्लोराइड लिया है, तो एक कार्बन होगी। इसको जब आप पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास बनेगा क्या? 2 कार्बन बन जाएंगे। और ये नेक्स्ट स्टेप में मिथाइल नाइट्राइल जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपको एथेनोइक एसिड बनेगा। यानी कि इनिशियली आपके पास 1 कार्बन है और जो आपका प्रोडक्ट बना है इसमें 2 कार्बन बने। तो एसिड प्रोड्यूस्ड इज़ 1 कार्बन एटम ग्रेटर देन पेरेंट अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट थर्ड मेथड इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब अल्काइल हैलाइड में भी ग्रिग्नार्ड आपने पढ़ा होगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्शंस में भी आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बना होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ एक्चुअली RMgX, R अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम और X हैलाइड। इसमें R जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होता है, Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और हैलाइड भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है? सिंपल, आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करवाएं, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको आप ये रिएक्शन में आप इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, आप ऐसे कर लें, ठीक है। दिस इज़ द पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, दिस पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज़ ऑल्सो पार्शियल। ये लीनियर मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है, ठीक है। तो R जो है यहाँ पे जो है रिएक्ट करेगा इसके साथ, और ये जो है बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, और इस
ये नेगेटिव सेंटर है, इसके साथ Mg लग जाएगा। तो ये जो है OMgX, RC डबल बॉन्ड O, ये O ये वाला, और इसके साथ ये वाला ग्रुप पूरा लग गया MgX। अब नेक्स्ट क्या होगा कि इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी और इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और साथ MgX, Mg ज़ाहिर है पॉजिटिव है, तो इसके साथ एक X लगा हुआ है और साथ यहाँ पे OH लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक मेथड है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड से आप कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से प्रिपेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी फोर्थ मेथड, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर्स आपको पता है क्या होते हैं? ईस्टर्स का जनरल जो फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O OR, दीज आर ईस्टर्स। R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ईस्टर्स आर कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि इसके लिए ईस्टर्स को बनाने के लिए आपको एसिड भी चाहिए और अल्कोहल भी चाहिए। सर्टेन नेचुरली अक्रिंग ईस्टर्स आर फाउंड इन फैट्स एंड ऑयल्स। ईस्टर्स जो हैं सिंथेसाइज भी होते हैं और नेचुरली अक्रिंग भी होते हैं, जो कि फैट्स और ऑयल्स में मिलते हैं आपको। तो इनका जो बनाने का मेथड है, बेस्ट मेथड, वो है हाइड्रोलिसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने का। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स कैन बी बेस्ट डन बाय बॉइलिंग दम विद कंसनट्रेटेड एक्वस NaOH। आपने क्या करना है, एस्टर्स लेने हैं। अब यहाँ पे आपने क्या लिया, इथाइल एसीटेट, यानी कि ये इथाइल ग्रुप है और ये एसीटेट है। एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन हटा के अगर एल्काइल ग्रुप लगा दें तो एसीटेट बन जाता है। एसिटिक एसिड में क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH होता है ना, तो उस H को हटा के आप कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो ये एस्टर्स बन जाते हैं। अब इन एस्टर्स का रिएक्शन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएं तो आपके पास सॉल्ट बन जाता है एसीटेट का, CH3C डबल बॉन्ड ONA, यानी कि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। ठीक है, तो ये इसका पार्शियल नेगेटिव सेंटर होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये ONA इसके साथ लग जाएगा और C2H5 पॉजिटिव है, तो ये OH के साथ रिएक्ट करके एथेनॉल बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो ये जो सॉल्ट होगा इसको एसिडिफाई करेंगे HCl के साथ। जब एसिडिफाई करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज़ अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है ऑक्सीडेटिव क्लेवेज ऑफ एल्कीन्स। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कॉश रिएक्शंस। अब जब भी एल्कीन्स को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, तो एल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है वो क्लीव्ड हो जाता है। क्लीव का मतलब है ब्रेक होना। तो ये एल्कीन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2 ब्यूटीन है और उसकी आपने ऑक्सीडेशन करवाई है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो क्या होगा, एथेनोइक एसिड होगा, यानी कि 2 ये डबल बॉन्ड पे क्लेवेज होगी और यहाँ पे आपका 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।